शमीम बेगम अपनी पुरअमन, सुलझी हुई और नरम मिजाजी के लिए जानी जाती थीं। उनके हाथ के खाने पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, उनके कहकहे घर में रौनक भर देते थे और उनकी बातों में हमेशा एक खास मिठास हुआ करती थी। लेकिन पिछले 6 महीनों से उन पर जैसे कोई साया सा छा गया था। अब वो ना हंसती थीं और ना ही किसी से ढंग से बात करतीं। छोटी छोटी बातों पर गुस्से से भड़क उठतीं और फिर रोते रोते खुद को कमरे में बंद कर लेतीं। एक दिन अचानक बावर्ची खाने में साइमा पर चला पड़ें, ये सालन है या कोई रंग बनाने की तरकीब, तुम्हें जरा भी सलीका नहीं है। साइमा के हाथ कांपने लगे, मगर अगले ही लम्हे शमीम बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा दम घटता है, वो बड़बड़ा रही थीं। कभी वो पूरे घर की सफाई करते, हर चीज को उलट पलट कर रख देते और फिर अचानक थक कर लेट जाते। कभी आधी रात को सबको जगाकर कहते, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस नहीं आ रहा। और जब घर वाले घबरा कर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते तो कहते, अब आराम है, तुम लोग ख्वामखा ड्रामा करते हो। उनके ये मूड स्विंग्स, जज्बाती धमाके, बेचैनी और बेरब्त गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया था। कभी वो इतनी बातूनी हो जाते हैं कि किसी को बोलने ही ना देते और कभी दिनों तक खामोश रहते। टेलीविजन की आवाज़ से चिढ़ना, बच्चों की हंसी पर गुस्सा करना और बहू के हर काम में नुक्स निकालना रोज का मामूल बन चुका था। साइमा पहले बहुत परेशान हुई, उसे लगता था शायद अम्मी को उससे नफरत हो गई है। मगर जब एक दिन शमीम बेगम ने आईने में देखते हुए कहा, मेरे बाल झड़ रहे हैं, जल्द सुकड़ गई है, अब मैं किसी काम की नहीं रही, तो साइमा चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि ये नफरत नहीं बल्कि अंदर का एक खौफ, एक बेचैनी और शायद एक जिस्मानी तब्दीली है जिसे अम्मी समझ ही नहीं पा रही थीं। इसी रात साइमा ने इंटरनेट पर मेनोपॉज इन उर्दू तलाश किया और हर अलामत अम्मी पर पूरी उतरती थी। गर्म फ्लैशेस, बेखाबी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, जज्बाती बेकाबूपन। अगले दिन साइमा चाय लेकर उनके पास गई। अम्मी, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूं कि आपकी तबीयत कुछ मुख्तलिफ सी है। हो सकता है ये मेनोपाज की अलामात हों। ये उम्र के साथ होता है, क्या हम डॉक्टर से मशवरा करें? शमीम बेगम की आंखों में एक नमी सी आ गई। किसी को बताना भी मुश्किल लगता है, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही सबकी दुश्मन बन गई हूँ। साइमा ने उनका हाथ थामा। अम्मी, आप हमारे लिए वही हैं जो पहले थीं, हम बस ये सफ़र आपके साथ तय करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता साइमा ने घर के माहौल को नरम और पुरसुकून बनाया। हर्बल चाय, हल्की वर्जिश और डॉक्टर से रुजू के साथ शमीम बेगम का तूफानी मौसम थमने लगा। अब वो फिर कभी कभी हंसती थीं और साइमा से कहती थीं, बेटी, मुझे बुरा भला कह दिया करो पर छोड़ना मत। हर तूफान के बाद एक सुकून आता है, बस किसी का हाथ थामे रहना जरूरी होता है।